आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक, बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस। मुख्यमंत्री ने आज 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खातों में 1,857 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भरेवा शिल्पकार बलदेव बाघमारे को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज खजुराहो में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस रखा गया। बैठक में औद्योगिक विकास, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सागर जिले में मसवासी ग्रंट औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज मंजूर किया है। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं। सागर के इंडस्ट्रियल पार्क की बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी के साथ साथ आर्याव्रत का ये जो नया हमने सेंटर बनाया, जिसके माध्यम से ट्राइबल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने सागर से दमोह के बीच 76 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क मार्ग के निर्माण के लिए 2,059 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पद स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट ने नौरादेही अभयारण्य को चीतों के तीसरे रहवास के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के टिगरिया गांव से जुड़े भरेवा शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद बलदेव वाघमारे ने कहा कि उनके लिए ये बेहद गर्व और खुशी का क्षण है। उन्होंने बताया कि भरेवा शिल्पकला उनके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है और वे इसकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज राष्ट्रपति महोदय से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ और भरेवा कला जो कि बैतूल की बहुत प्राचीन कला है, 4,000 वर्षों से पुरानी कला है, जो बैतूल में वर्षों से भरेवा कला का काम किया जाता है, जो कि पूर्वजों ने संभाल के रखा था। जो आज मुझे अवसर मिला इस कला को बारीकियां से लोगों को सिखाने का, लोगों के बीच में कैसे पहुँचाना है, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बुंदेलखंड हीरो और महावीरों की धरती है। यह क्षेत्र देश को महान योद्धा और संत देता रहा है। मुख्यमंत्री छतरपुर जिले के राजनगर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने महाराजा छत्रसाल के शौर्य को नमन करते हुए कहा कि खजुराहो में महाराजा छत्रसाल और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1,857 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम देशभक्ति, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। आज राज्यसभा में वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री शाह ने कहा कि ये अमर कृति भारत माता के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना जागृत करती है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की आवश्यकता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी थी, आज भी है और 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा तब भी रहेगी। अब इस समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दूसरे चरण में अब तक मतदाताओं के बीच 50 करोड़ 99 लाख से अधिक गणना फार्म वितरित किए जा चुके हैं। ये इस चरण में शामिल होने वाले लगभग 51 करोड़ मतदाताओं का 99.97% है। कटनी जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का कार्य पूरी तरह पूरा हो गया है। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 10,02,140 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलाइजेशन कर लिया गया है। कटनी कलेक्टर ने सभी विधानसभा क्षेत्रों की टीमों, ERO, AERO, BLO, सुपरवाइजर और राजनीतिक दलों के BLA के सहयोग की सराहना करते हुए बधाई दी है।
कटनी जिले की चारों विधानसभाओं में 100% डिजिटाइजेशन हो गया है। इसके बाद अभी जो मतदान केंद्रों का जो रैशनलाइजेशन है वो चल रहा है। जो ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होगी उस ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम आएंगे। राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के साथ भी मतदाता सूची शेयर की जाएगी। सभी पब्लिक इंपॉर्टेंस के कार्यालयों में भी मतदाता सूची रहेगी। जिसको भी जो भी दावे आपत्ति करने हो वो संबंधित एसडीएम के पास, ईआरओ के पास जाके अपनी आपत्ति दे सकते हैं और उसके अनुरूप ईआरओ द्वारा निर्णय लेके फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 1948 में स्वीकार की गई मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को रेखांकित किया जाएगा। इस वर्ष के मानवाधिकार दिवस का विषय है हर रोज अनिवार्य जनसेवाएं और सबके लिए गरिमा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में बर्फीली हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से आ रही सर्द हवाओं ने पूरे प्रदेश को शीतलहर की चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक कई जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर का असर बना रहेगा। भोपाल, इंदौर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, जबलपुर, सिवनी और शहडोल जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नरसिंहपुर में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। पहला मैच ओडिशा के कटक स्थित बाराबती स्टेडियम में खेला जा रहा है। हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल दोनों चोट के बाद श्रृंखला में वापसी के लिए तैयार हैं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है और भारत ने पहले खेलते हुए 2.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन बना लिए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती और हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की चिकित्सकीय जांच की गई। राजगढ़ में संवाद से समाधान कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कार्य में लापरवाही पर जीएसओ और पंचायत सचिव की एक वेतन वृद्धि रोक दी है। मकर संक्रांति पर्व को लेकर बैतूल जिले में चाइना डोर के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर ने संपूर्ण बैतूल जिले में नायलॉन चाइना डोर के निर्माण, खरीद फरोख्त, उपयोग और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। आगरमालवा जिले में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2025 में जिले की 7 पंच और 1 जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता लगा दी गई है। नर्मदापुरम जिले के इटारसी स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में आज महिला सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी जागरूकता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिवपुरी में आज कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू यूनिट, मैटरनिटी वार्ड, ओपीडी, डायलिसिस यूनिट समेत अन्य विभागों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। सतना में सांसद खेल महोत्सव के दूसरे चरण में अमरपाटन की फुटबॉल टीम विजेता रही। सीएम हेल्पलाइन के गुणवत्तापूर्ण निराकरण में झाबुआ जिले का प्रदर्शन 100% रहा है, जिसके लिए कलेक्टर ने जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय के सहायक सांख्यिकी अधिकारी संजय कुमार सोलंकी को प्रशंसा पत्र प्रदान किया। जबलपुर में ऑनलाइन उर्वरक खाद वितरण प्रणाली के बाद जिले में अब उर्वरक खाद की होम डिलीवरी भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। और अशोकनगर में जेंडर समानता नई चेतना अभियान 4.0 के तहत आज जिला स्तरीय जेंडर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज खजुराहो में हुई कैबिनेट बैठक, बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज 1 करोड़ 26 लाख लाडली बहनों के खातों में 1,857 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भरेवा शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से किया गया सम्मानित। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।